सभी को नमस्कार। ये प्रत्येक वर्ष का एक नियम है कि अप्रैल में जून में हमारे विद्यालय इस बार बंद रहे हैं। बंद होने के बाद जब भी विद्यालय खुलता है तो एक तरह से नए सिरे से सारी कार्यवाही करनी है। बहुत सारी बातें हो चुकी है, मैं सिर्फ उसको समराइज कर रहा हूँ। विद्यालय खुलने के साथ चुनौतियां भी बढ़ती हैं। जैसे कल से आपकी उपस्थिति होनी है विद्यालयों में। विद्यालय जब खुलेगा, अध्यापक उपस्थित होंगे तो साफ सफाई पहली प्राथमिकता होगी। इसी के साथ चाहे वो हमारे अभिभावक हों या हमारे मीडिया के साथी हों, इन सब का फोकस हमारी तरफ होगा। आप लोग बेहतर तरीके से इसको समझ सकते हैं। बहुत दिनों से अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते आ रहे हैं। आपको ये पता है कि ये चुनौतियां आपके सामने आएंगी कि मीडिया के लोग, हमारे गार्जियंस या अभी नवीन ग्राम प्रधान निर्वाचित हुए हैं, ये एक अच्छा अवसर भी है कि हम बेहतर समन्वय उनसे बना लें और बेहतर समन्वय बना के कायाकल्प के अंतर्गत अब एक चीज ये विशेष रूप से आ गई है कि जो भी कार्य हमें कराने हैं उसको विद्यालय विकास योजना में सम्मिलित कराना है। तो आपको बहुत बेहतर तरीके से पता है कि 18 पैरामीटर पे काम किया जा रहा है। उन 18 पैरामीटर्स पे जो भी कमी है उसको ग्राम प्रधान से समन्वय स्थापित करते हुए, अच्छे मधुर संबंध स्थापित करते हुए, अपनी आवश्यकताओं के अनुसार विद्यालय विकास योजना में उनको शामिल करा लें। एक बड़ा महत्वपूर्ण विषय मध्याह्न भोजन का है। हम लोगों ने अप्रैल से जून में 76 दिन के लिए परिवर्तन लागत और खाद्यान्न आपको उपलब्ध कराया था। उसके अगेंस्ट आपने परिवर्तन लागत और खाद्यान्न बच्चों को उनके खाते में और गार्जियन को खाद्यान्न उपलब्ध कराया है। इसी के साथ 49 दिन का भी है और अभी 138 और 124 दिन का है। 138 और 124 दिनों के सापेक्ष जो परिवर्तन लागत ट्रांसफर करने की बात है, मुझे लगता है अभी बहुत सारे लोगों ने उसकी बैंक एडवाइस बना करके अपने पास ही रखा होगा या उसको बनाने की प्रक्रिया करना पड़ेगा। बेहतर है कि उसको इस पूरे कार्यक्रम को 76 दिन, 49 दिन और 138, 124 दिन को 31 जुलाई 2021 तक किसी भी हालत में पूर्ण करना है। आप बेहतर जानते हैं कि आपने एडवाइस अभी बनाया है कि नहीं बनाया है। आपके पास एक आधार है पिछला कि सभी बच्चों के गार्जियन के अकाउंट नंबर्स आपके पास उपलब्ध हैं। उसी सूची को रेक्टिफाई करती हुई एक बार पुनः देखते हुए सूची बना करके दर आपको बहुत स्पष्ट कर दिया गया है कि किस दर से परिवर्तन लागत की धनराशि जानी है और खाद्यान्न का जैसे पहले होता रहा है। तो पहला हमारा दायित्व इसमें ये होगा कि हम सूची बना करके बैंक को रिसीव करा देंगे। रिसीव कराने के साथ ही साथ हम लोग यहाँ से प्रयास कर रहे हैं, जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो जनपद के बैंक प्रबंधक हैं उन सभी को पत्र हम लोग भिजवा रहे हैं कि जैसे ही आप सूची बैंक को उपलब्ध कराएंगे उसी समय उस पैसे को वो ट्रांसफर करें। लेकिन फिर भी इसमें लगना पड़ेगा। कारण यह है कि पिछले 49 और 76 दिनों में बैंकों ने पैसे को ट्रांसफर करने में बहुत समय लिया है। इसी के साथ आपके पास एक समस्या और आई होगी, जो जैसे आपके विद्यालय में 100 बच्चे इनरोल्ड हैं, इनरोलमेंट के अगेंस्ट आपने 100 बच्चों की सूची उनको दिया। कुछ सूची बैंक ने आपको दोबारा वापस भी किया होगा। किन्हीं न किन्हीं कारण से वो पैसा उनके खातों में नहीं जा पाए या तो ये हमें इंश्योर ये करना है कि जिन बच्चों के खाते में पैसा जाना चाहिए था उनमें पैसा पहुंच गया कि नहीं, इसकी पुष्टि की जानी है। तो पहले तो हम सूची उनको उपलब्ध करा देंगे। सेकंड, हम रिटर्न सूची पर भी काम करेंगे। थर्ड, इसके साथ ही ये है कि जो भी पैसा हम ट्रांसफर कर रहे हैं, जो भी खाद्यान्न हम डिलीवर कर रहे हैं उनको, उसको प्रेरणा पोर्टल पर फीड किया जाना है, जैसे 76 दिन और 49 दिन का किया गया। यद्यपि अभी भी 76 में भी गैपिंग है, 49 दिन की फीडिंग में भी गैपिंग है और 138, 124 अभी बहुत न्यूनतम है। तो पैसा सही खाते में भेजा जाना, समय से भेजा जाना, इसके साथ ही साथ उसकी फीडिंग प्रेरणा पोर्टल पे कराया जाना अनिवार्य रूप से। एक और विषय इसमें नया जुड़ा है कि
पहले उपभोग प्रमाण पत्र हम लोग जनपद स्तर से प्रेषित किया करते थे, लेकिन लॉकडाउन पीरियड में यानी कि 1 अप्रैल 2020 19 से और अभी 31 मार्च 2021 तक ये उपभोग प्रमाण पत्र आपको विद्यालय स्तर से निर्गत करना है। आपको फॉर्मेट भी उपलब्ध कराए जा चुके हैं। उस फॉर्मेट में आपको ये मेंशन करना होगा कि छात्र का नाम फला, उसका एसआर नंबर ये है, इनको इतना पैसा ओवरऑल हमने इनको डिलीवर किया है, इनके खाते में पहुंच गया है और इतना खाद्यान्न हमने इनको दिया है। ये काम मैनुअली नहीं होना है, ये काम भी ऑनलाइन किया जाना है। उपभोग प्रमाण पत्र भी ऑनलाइन जनरेट करेंगे। आपके द्वारा जो उपभोग प्रमाण पत्र फीड किया जाएगा, बनाया जाएगा, वो उपभोग प्रमाण पत्र खंड शिक्षा अधिकारी उसको वेरीफाई करके हमारे पास भेजेंगे और हम लोग शासन को भेजेंगे। इस काम में पूरी तत्परता से करना है इस काम को। इसके साथ ही साथ एक अब जैसे मिड डे मील का पैसा डीबीटी के रूप में ट्रांसफर हुआ, डीबीटी मीन्स डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उसी तरीके से हमारे विभाग में और बहुत सारे मदों के पैसे भी डायरेक्ट बच्चों गार्जियन के खाते में भेजा जाना है। इसके लिए आधार बनाया गया है। मध्याह्न भोजन योजना से जो लाभान्वित बच्चे हुए हैं, जिनको आपने पेड़ा पोर्टल पे फीड किया है, उनका अकाउंट वैलिडेशन का कार्य ये हमारे आपके जिम्मे बहुत महत्वपूर्ण काम है। अकाउंट वैलिडेशन प्रत्येक बच्चे का होगा। मैं बहुत स्पष्ट कर दूं कि जो भी गलतियां हुई हैं उन है बच्चे का नाम वही होगा जो आपके यसार पंजिका में लिखा है। आपको अकाउंट नंबर पे नहीं जाना है, पहले आपको एसआर पंजिका के आधार पर जो बच्चों का नाम अंकित है वो उसके और उसके सारे डिटेल्स जो भी एसआर नंबर है, गार्जियंस के नाम है, माता पिता के हैं, उनका डेट ऑफ बर्थ है, जो भी उसमें डिटेल मांग रहे हैं, इसको प्रत्येक बच्चे के लिए वेरीफाई करना होगा। और ये वेरीफाई करके प्रत्येक विद्यालय इस आशय का प्रमाण पत्र देगा। ये काम भी पैरेलल चलेगा। एक तरफ हम मिड डे मील का पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, खाद्यान्न डिलीवर कर रहे हैं, उसी के अगेंस्ट यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट के साथ साथ डाटा वैलिडेशन का कार्य बीएसए प्रयागराज को इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा डीजी साहब को कि हमने जनपद में संचालित सभी विद्यालयों के जो अध्ययनरत बच्चे हैं उनके बच्चों के डीबीटी के रूप में धनराशि ट्रांसफर करने के लिए प्रत्येक डिटेल को वेरीफाई कर लिया है जो सही है। इस आशय का प्रमाण पत्र आप सबमिट करेंगे ऑनलाइन और तब जाकर के हम लोग आगे उसको बढ़ा पाएंगे, जिससे शासन फिर जो भी धनराशियां जिस मत की देनी है वो उनको डिलीवर करेंगे। मिड डे मील में यही 2-3 चीजें विशेष रूप से थी। बैंकों से तमाम प्रॉब्लम है कि आपने पुरानी एडवाइस भी दे रखी है, आपके पास रिसीविंग है, लेकिन अभी तक पैसा गया नहीं है। अभी शुरुआती समय में आपका तो पहला चैलेंज ये है कि विद्यालय जा करके साफ सफाई करा करके, मैंने पहले भी आपको आगाह किया, आप बहुत अच्छी तरह अवगत भी हैं कि जब भी विद्यालय नया नया खुलता है नवीन सत्र में, तो विद्यालय में जो हमारे अभिभावक हैं उनके लिए हम फोकस का बिंदु होते हैं। इसी के साथ साथ ग्राम प्रधान के लिए होते हैं, हमारी प्रिंट मीडिया, हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सबकी निगाहें, शासन प्रशासन की निगाहें होती हैं। ऑफिसर्स की विजिट प्रारंभ हो जाएगी, जो भी टास्क फोर्स के मेंबर्स हैं वो उनकी रेगुलर विजिट होगी। उस विजिट में आपकी उपस्थिति के साथ साथ बहुत सारी चीजें देखी जाएंगी, चाहे वो मिशन प्रेरणा से संबंधित हो, कायाकल्प से संबंधित हो और मध्याह्न भोजन योजना से संबंधित हो, ये सारी चीजें देखी जाएंगी। तो एक चुनौती नई नहीं है, लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में थोड़ा सा हमको एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ेगा। आपके एफर्ट से ही विभाग का जो आउटपुट है वही आउटपुट मिलता है जो आप करते हैं। अभी तक बहुत अच्छे प्रयास हुए हैं। आप बेहतर तरीके से समझते हैं कि पिछले सत्रों में कौन सी ऐसी कमी रह गई है जिस पर काम करने की जरूरत है। बहुत गंभीरता से करना होगा, समय को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए। कोविड संक्रमण समाप्त नहीं हुआ है, इसमें हमको अपने आप को भी सुरक्षित रखना है। एक फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ साथ जो भी कोविड के प्रोटोकॉल हैं उनको फॉलो हमें करना होगा। अपने से मिलने वाले, चाहे वो अभिभावक हों या बच्चे हों,
उनसे प्रोटोकॉल का पालन करना होगा और उनको एडवाइस भी करना होगा। उनको भी हमें देखना है, अपने आप को भी देखना है, और जो कार्य और दायित्व है उसका ससमय निष्पादन भी हमको इन्हीं चुनौतियों के बीच करना है। मुझे लगता है कि आप लोग बहुत दिनों से इस कार्य को संपादित करते रहे हैं, बेहतर प्रोग्रेस है। जनपद प्रयागराज का नाम प्रदेश में हो, प्रदेश का नाम देश में हो, ऐसी अपेक्षा शासन की हम लोगों की रहती है। निश्चित रूप से मैं आपको अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं कि कल से विद्यालय में नई ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ आप जाएं, और जो भी दायित्व हैं, जो भी जिम्मेदारियां हैं, उसको बहुत ही संवेदनशीलता के साथ समझते हुए बेहतर से बेहतर परिणाम करें। समय का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि काम छोटे होते हैं लेकिन अगर समय से नहीं होते हैं तो उसके लिए बहुत कठिन परिस्थिति पैदा हो जाती है। ऐसी स्थिति ना बने, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। आप कल से विद्यालय ज्वाइन करें। पठन पाठन के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम है, जो भी मिशन प्रेरणा में आप लोगों ने कंटिन्यूअस छुट्टियों में भी काम किया है, आगे भी आप काम करते रहेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कि आप कल से विद्यालय अच्छे माहौल में ज्वाइन करें, सभी काम को समय से निष्पादित करें। बीएसए साहब का मार्गदर्शन आपको मिल चुका है, उनकी अपेक्षा आपसे जो थी वो उन्होंने व्यक्त किया है। हम सब एक टीम की तरह बीएसए साहब के निर्देशन में शासन की जो अपेक्षा है उसके अनुक्रम में अपना योगदान हमें देना चाहिए। अगर कहीं कोई किसी भी स्तर पर समस्या है, व्यवहारिक कठिनाई है, तो निश्चित रूप से आप आकर के या बात करके उसको सॉर्ट आउट करा सकते हैं। हम सब आपके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।